सतगुरु की साजिन बाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का आशीर्वाद लेते हुए दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें। साध संगत जी, सतगुरु ने ज्ञान देने से पहले हमसे 5 प्रण लिए थे। पहला प्रण ही है कि जिसकी वस्तु ओधी समझे, कम की तकरार दए, कहे अवतार। पहला प्रण है तन मन धन निरंकार दए। जब हमने तन मन धन इस प्रभु परमात्मा को सौंप दिया, फिर इस पर हमारा क्या अधिकार रह गया है। जैसे हम कोई प्लाट, दुकान, घर या गाड़ी किसी को बेच देते हैं तो उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं रह जाता है, उसका मालिक कोई और हो जाता है। हमने भी पहले प्रण में अपना तन मन धन इस निरंकार को सौंप दिया है, तो फिर इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं रहा। इसे सतगुरु को देकर हमारे सारे कार्य संवर जाते हैं। मन बेचे सतगुरु के पास, 30 सेवक के कारज रास। संपूर्ण हरदेव बानी शब्द नंबर 142 में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं, जिस मन में निरंकार बसा है वो मन मंजिल पाएगा। जिस मन में संसार बसा है वो मन ठोकर खाएगा। जब हमने अपना मन सतगुरु को सौंप दिया तो हमारे मन का मालिक सतगुरु ही है। अब इस पर सतगुरु का अधिकार है। अब हमें अपने मन को सतगुरु के कहे अनुसार ही चलाना है। सेवक को अपने मालिक के हुक्म के अनुसार ही चलना होता है। जब एक सेवक मालिक के हुक्म के अनुसार चलता है तो उसके सभी काम सुंदर हो जाते हैं। फिर सेवक की सभी बातें सतगुरु अपने आप संभाल लेता है। संत की लीव इस निरंकार सतगुरु के साथ जुड़ी रहती है। ऐसी अवस्था में ही गुरसिक अपने गुरु को खुश कर सकता है। जिस तरह सतगुरु हमें समझाते हैं कि हमने दूसरों के काम आना है। दासी इसी टॉपिक पर ये विचार रखने जा रही है, एक स्टोरी शेयर करने जा रही है। आप जी प्रवान करें। कहते हैं, बगदाद के हजरत उमर बिन अब्दुल के पास एक बहुत ही सुंदर हीरे की अंगूठी थी। बड़े बड़े जोहरी भी उसका मूल्य नहीं बता सकते थे। बगदाद में एक बार भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूख से मरने लगे। बादशाह ने अपना खजाना खोल दिया, पर वह खजाना कुछ ही दिनों में खाली हो गया। आखिर में हजरत उमर ने अपनी बहुमूल्य अंगूठी निकालकर एक दरबारी को देते हुए कहा, जाओ इसे बेच दो और इससे जो भी धन मिले उससे अन्न मंगाकर भूखी जनता को बांट दो। दरबारियों ने कहा, हजरत आप यह क्या करने जा रहे हैं? अकाल तो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा, किंतु इस प्रकार की ये बहुमूल्य अनमोल अंगूठी कहाँ मिलेगी? हजरत की आंखों से आंसू टपकने लगे। उन्होंने कहा, क्या यह अंगूठी किसी इंसान के प्राणों से भी अधिक प्यारी है? अंगूठी भले ही चली जाए पर इंसानों के प्राण बच जाएं। मैं यही चाहता हूँ, हमें दूसरों के काम आते रहना चाहिए। कहते हैं, उस अंगूठी को बेचकर जो धन मिला उससे पूरे राज्य की जनता को 1 सप्ताह तक भर पेट अनाज मिला। लाखों अंगूठियों से भी जो कीर्ति नहीं मिल सकती, वह मूल्यवान कीर्ति
हजरत को मिली, वे सच्चे मायनों में इंसान थे। आज सतगुरु भी हमें यही समझा रहे हैं, यही सिखा रहे हैं। युगों युगों से जितने भी गुरु पीर पैगंबर हुए, समय समय के जो भी पैगंबर हुए, रहबर आए, सभी ने यही समझाया कि इंसान को इंसान के काम आना है, मानवीय गुणों को अपनाना है। इस तरह हमें स्टोरी द्वारा भी यही सीखने को मिला है कि हमने मानवीय गुणों को अपनाकर हमने पहले इंसानियत को अपनाना है, और इस तरह अगर हम इंसानों वाले गुणों से युक्त होकर जीवन जी रहे हैं तो सही मायनों में हमारा ये जीवन जीना सही है। संगत जी, सतगुरु हमें हर पल यही सिखाते हैं कि हमने अपने मन में अर्पण समर्पण की भावना रखनी है। गुरसिख का जीवन पूर्ण रूप से सतगुरु को तभी समर्पित होता है जब उसे ब्रह्म ज्ञान की समझ आ जाती है। ब्रह्म ज्ञान की दात पाने के बाद गुरसिख सभी को ज्ञान की दृष्टि से ही देखता है, फिर उसमें द्वैत भाव नहीं रहता। गुरु की शिक्षा से उत्पन्न प्यार, नम्रता और सहनशीलता उसके जीवन का आधार होती है। ऐसा जीवन जीने वाला मुबारकबाद का पात्र होता है। गुरु के साथ हमारा रिश्ता समर्पण भाव वाला होना चाहिए। जिस प्रकार एक लड़की जब विवाह के बाद अपने पति के घर जाती है तो उसके लिए उसके पति का परिवार ही उसका परिवार बन जाता है, क्योंकि उसका नाता अब पति के साथ जुड़ गया है। उसके लिए उसके पति की खुशी ही उसकी खुशी हो जाती है। एक जो प्रेम का रिश्ता बना, उसकी खातिर मैं अब तुम्हारे सारे ही परिवार की दासी बन गई। अब मेरा हर कर्म अपने पति को खुश करने के लिए होता है। सतगुरु के दर पर गुरसिख की भी ऐसी ही अवस्था होती है। गुरसिख सतगुरु को ही अपना सब कुछ मानकर जीवन जीता चला जाता है। भगत को अपने भगवान का ही आसरा होता है। वह प्रभु से पूरी निष्ठा के साथ प्यार करता है। जल जो प्यारा माछरी, लोभी प्यारा धाम, मात प्यारा बार का, भगत प्यारा नाम। कहते हैं कि जिस तरह मछली को जल प्यारा होता है और जो लोभी इंसान होता है उसे पैसा प्यारा होता है और माता को अपना बालक प्यारा होता है, इसी तरह कहते हैं कि भगत को अपना सतगुरु प्यारा होता है। गुरसिख का गुरु के प्रति प्यार और समर्पण ही उसके जीवन का लक्ष्य बन जाता है। उसका हर कर्म गुरमत के अनुसार होता है, जिससे वो सतगुरु को खुश कर पाए। फिर उसके लिए ये सारा संसार ही अपना परिवार बन जाता है। उसके दिल में प्यार इस कदर भर जाता है कि किसी नेगेटिविटी थॉट्स का तो कोई स्थान ही नहीं रहता। फिर गुरसिख की भी वही अवस्था होती है और गुरसिख गुरु के साथ एकमिक हो जाता है। कहते भी हैं गुरु के साथ एकमिक हो जाना ही गुरु को पाना है। जो गुरु की बात को मान लेता है, इसकी हर बात में हाँ करता चला जाता है, उसके जीवन में खुशियाँ भी आती हैं और वो फिर समर्पित भाव से अपना जीवन भी जीता चला जाता है। इस तरह कहते हैं कि ऊंची ऊंची बातें करने से बात ना बनती भाई है, कहे हर देव जो कर्म हो ऊंचे तो मिलती ऊंचाई है। इसलिए सतगुरु के द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग में लगातार लगे रहना चाहिए और सेवा के लिए भी हर समय तैयार रहना चाहिए। मानव बनकर इस धरती पर मानव को रहना आए, सद शिक्षा अपनाए, सब सुखदाई हो, सारा मानव संसार सुखदाई हो। इस तरह हमें सतगुरु समझा रहे हैं कि मानव को मानव रूप में विचरण करने की प्रेरणा व शक्ति प्रदान करता है समय का सतगुरु। सतगुरु मानव की दृष्टि और सोच को अपनी दृष्टि और सोच देकर सुख शांति फैलाने वाला
बनाते हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज इसी प्रकार की पॉजिटिविटी अपनाने की प्रेरणा देते हुए संपूर्ण हरदेव वाणी के शब्द द्वारा हमें समझाते हैं। दुनिया में गिनती हो अपनी आग बुझाने वालों में, कहे हरदेव न शामिल होना आग लगाने वालों में। यहाँ पर भी यही समझाया है कि हम कभी भी हम आग बुझाने वालों में शामिल हों, कभी भी आग लगाने वालों में शामिल ना हों। मानव एकता के लिए मानव को परोपकारी और नम्र स्वभाव वाला होना आवश्यक है। छल कपट निंदा नफरत वैर ईर्ष्या ने तो संसार के लोगों को बांटा है और उनका जीवन दुखी किया है। इसे सही दिशा गुरु के शीतल निर्मल वचनों से मिलती है। आज इंसान ही इंसान के लिए इंसान के काम आता है जब वह ब्रह्म ज्ञान को जीवन में अपना लेता है, फिर उसके लिए सारा संसार अपना ही बन जाता है। मानव को मानव से जोड़ा, मानवता पर एहसान किया, औरों के जीवन बच जाएं, अपना जीवन कुर्बान किया। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने कहा था, मैं एक साधारण मानव हूँ और मानवता ही मेरा धर्म है। मानवता धर्म का मूल है। अगर मानवता नहीं है तो धर्म ही निष्प्राण हो जाता है। शांति अहिंसा सत्य और प्रेम को संतों महापुरुषों ने हर स्थिति में संसार के लोगों के मनों में स्थापित करने का प्रयास किया। उनके वचनों को जितना जितना अपनाया गया, मानव एकता का लक्ष्य भी उतना उतना पूर्ण होता चला गया। हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदि का बराबर सम्मान करते हुए हर मानव के अंदर बसने वाले परमात्मा के नूर से प्यार करना है। मानव एकता एक महान लक्ष्य है। इस महान लक्ष्य को संत निरंकारी मिशन मानव एकता लाकर पूर्ण कर रहा है। मानव एकता के इस महाअभियान में संसार के हर मानव को शामिल होना चाहिए। इस तरह बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने भी हमें समझाया है कि मानव को मानव से जोड़ा, मानवता पर एहसान किया, औरों के जीवन बच जाएं, अपना जीवन कुर्बान किया। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने अंतिम श्वासों तक मानव को मानव से ही जोड़ते रहे। ये मानवता पर बहुत बड़ा एहसान किया और औरों के जीवन बच जाएं, औरों के जीवन बचाने के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। इसलिए हमें सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना है। सतगुरु के चरण कमलों में हर समय हमने रहना है। सतगुरु के चरण कमलों में 68 तीर्थों का निवास है, जहाँ हर समय ब्रह्म मुहूर्त ही होता है। ब्रह्म मुहूर्त ही होता है। जो इस तीर्थ में स्नान करता है, इस धाम का ध्यान करता है, वह भगत सारे ही विघ्नों से मुक्त हो जाता है। इसलिए हम हमेशा सतगुरु के चरणों से जुड़े रहें और पावन संपूर्ण अवतार वाणी के उस शब्द की लाइनें भी अपने मन में बिठाएं। बंदा जेड़ा जाने तेनू, जेड़ा तेनू प्यार करे, अवतार चरण रज लैके ओदी, हर कोई बेड़ा पार करे। यहाँ पर भी शहनशाह जी समझा रहे हैं कि बंदा जेड़ा जाने तेनू, जेड़ा तेनू प्यार करे, कि ये निरंकार को जो इंसान प्यार करता है, इसको जानकर इसकी भक्ति करता है, इसकी चरण रज लेता है, तो कहते हैं उसका बेड़ा पार हो जाता है। अगर हम अपना बेड़ा इस भवसागर से पार करवाना चाहते हैं तो हम सतगुरु के वचनों पर चलते चले जाएं और इसके चरणों में ही हम अपना निवास स्थान बनाएं और हर एक संत महापुरुष की चरण धूड़ी लेकर अपनी तकदीरें संवारते चले जाएं, अपने जीवन को निखारते चले जाएं। दातार से दासी यही अरदास करती है, सच्चे पातशाह सभी को इसी तरह के सभी के मन में भाव बनाना, मानव के मानव काम आए और मानवीय गुणों को अपनाते चले जाएं। दासी सभी के भले की कामना के लिए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो।
तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।